नेक्स्ट हेडिंग है अतिप्रवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। ठीक, ये हेडिंग अपन स्ट्रेट लाइन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए पैराबोला, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए इलिप्स, है ना। तो जैसे स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। बाकी जैसे सर्कल ले लें अपन, पैराबोला ले लें, इलिप्स ले लें, उनमें S1 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, S1 इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट उस वक्र पे है, S1 लेस देन 0 मतलब पॉइंट अंदर है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक, वो हाइपरबोला के कारण है। ये हाइपरबोला है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो कन्वेंशन है कि इनसाइड कौन सी ले और आउटसाइड कौन सी ले रखी है। यह हाइपरबोला का सेंटर है C। ठीक, कोई भी हाइपरबोला हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो शिफ्टेड हो, ये जो पॉइंट है इस साइड के, उनको बोला है कि वो इनसाइड है मतलब अंदर है। ये वाले भी क्या है, अंदर है। और जो ये वाले पॉइंट है, इन पॉइंट्स को क्या माना है, बाहर वाले पॉइंट, आउटसाइड। ये हाइपरबोला है क्या, आउटसाइड, और ये दोनों क्या है, इनसाइड। और ये जो बाहर का पार्ट है इसको बोला क्या है, आउटसाइड। ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि हाइपरबोला में अपन किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे पता करेंगे कि वो हाइपरबोला के ऊपर है या हाइपरबोला के अंदर है या हाइपरबोला के बाहर है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एक छोटी सी चीज है जो अपने को याद रखनी है। हाइपरबोला के केस में चाहे वो कोई सा भी हाइपरबोला हो, शिफ्टेड हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, मानक हो, कोई सा भी हो, हर हाइपरबोला में, हर अतिप्रवलय में, उस अतिप्रवलय का जो भी केंद्र होगा वो केंद्र हमेशा उस अतिप्रवलय के बाहर स्थित होगा। ये एक रेफरेंस मान लिया, संदर्भ बिंदु मान लिया कि जो केंद्र है वो अतिप्रवलय के हमेशा बाहर स्थित होगा, चाहे वो कोई सा भी अतिप्रवलय हो। ठीक, और यदि अतिप्रवलय का अपने को समीकरण दे रखा है तो अपन केंद्र आसानी से निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है अपन ने। तो कोई भी अतिप्रवलय है अपने पास, उसका केंद्र अपन आसानी से निकाल लेंगे और केंद्र के सापेक्ष अपन तुरंत बिंदु की स्थिति का पता कर लेंगे, चाहे कोई सा भी बिंदु दे रखो। कैसे पता करेंगे वो अपन जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उससे समझेंगे। उस कॉन्सेप्ट को अपने को हर हाइपरबोला में अप्लाई करना है, यदि अपने को किसी क्वेश्चन में पूछा है कि बिंदु की स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हाइपरबोला ले लिया x²/a², कॉन्सेप्ट बनाने के लिए और समझने के लिए और याद रखने के लिए। अपन किसका यूज ले रहे हैं, मानक अतिप्रवलय का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर अतिप्रवलय के लिए वैलिड है। ठीक, तो ये है अतिप्रवलय। अब इसका एस एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे अपन, एस एक्सप्रेशन क्या कैसे निकालेंगे, x²/a² माइनस y²/b²। अपन क्या करते हैं, जो RHS में उसको LHS में ले आते हैं। ये एस एक्सप्रेशन आ गया। S1 कैसे निकालते हैं अपन, x1² माइनस y1² जो RHS में दे रखा उसको इधर ले आते हैं। ये S1 एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है। T एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे वो भी पता है तुम्हें, x1/a² माइनस y1/b² y माइनस b² माइनस 1 को इधर ले आएंगे। ठीक, अब देखो खास बात क्या है, केंद्र से बात करते हैं अपन, है ना। दिमाग में ओरिजिन नहीं रहना चाहिए, दिमाग में क्या रहना चाहिए, केंद्र। यहां इस अतिप्रवलय का केंद्र क्या है, 0,0, और केंद्र हमेशा अतिप्रवलय के बाहर स्थित होगा। ये अपने को याद रखना है। तो देखो सबसे पहले मैं ये बात करूं कि इसमें मैं 0,0 रखूं तो S1 क्या आया, 0 0, S1 क्या आ गया अपने पास, -1, तो S1 क्या आ गया, लेस देन 0, S1 नेगेटिव है। ये अपने को पता है कि अतिप्रवलय के बाहर का कोई एक बिंदु रखा अपन ने, तो S1 का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो तुरंत दिमाग में आ गया कि अब कोई सा भी बाहर का बिंदु रख दो, हमेशा S1 का मान क्या आएगा, ऋणात्मक।
अब बाहर का बिंदु रख रहे हैं तो S1 का मान ऋणात्मक आ रहा है, तो अंदर का रखेंगे तो S1 का मान क्या आएगा, धनात्मक। क्लियर। तो अपने को बस सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि केंद्र हमेशा अतिपरवलय के क्या होगा, बाहर स्थित होगा। ठीक है, वो केंद्र उसमें पुट करो। केंद्र पुट करने पर S1 का मान यदि ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब केंद्र बाहर है। इसका मतलब क्या, केंद्र तो वैसे ही बाहर है, वो तो फिक्स है। तो केंद्र बाहर है तो अपन केंद्र को रखने पर यदि S1 का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब बाहर वाले बिंदुओं पर S1 का मान ऋणात्मक आएगा। तो S1 ऋणात्मक है, इसका मतलब बिंदु बाहर है। ठीक है, अब ये अतिपरवलय पर डिपेंड करेगा कि उसका समीकरण कैसे दे रखा है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बिंदु मैं लिखूं तो S1 यदि क्या है, ऋणात्मक है, इस केस में रटना नहीं है इसको, यहाँ याद एक ही चीज रखनी है, केंद्र अतिपरवलय के बाहर। मैं 2 एग्जाम्पल करूंगा, उसी से करूंगा। ठीक, तो S1 ऋणात्मक है, इसका मतलब बिंदु अतिपरवलय के बाहर स्थित है। तो यहां से पता लग गया कि S1 धनात्मक है, इसका मतलब बिंदु अतिपरवलय के अंदर स्थित है। S1 बराबर 0 है, मतलब बिंदु अतिपरवलय पर स्थित है। क्लियर। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि ये फॉर्मूला याद क्यों नहीं रखना है, क्योंकि अतिपरवलय का समीकरण अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है। मैं एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो कि इसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला ले लो। कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हो सकता है और क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हो सकता है कि इसको माइनस से ये -1 लिखा है तो यहाँ -1 ना लिखे, अगला क्या करे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे, इसी को, उसको नहीं, इसको। तो बात तो एक ही होगी, क्या बन गया, y² - b² - x² = 1। ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें क्या है, सेम। लेकिन दोनों के सापेक्ष अपन बिंदुओं की स्थिति का पता करेंगे तो वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे होगी देखो, वो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ मैं ऐसा एक्सप्रेशन निकालूंगा, बस यही क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक्सप्रेशन निकालूंगा तो ये आ गया, और यहाँ ऐसा एक्सप्रेशन निकालूंगा तो क्या आएगा, y² - b² - x² - a² -1। दोनों डिफरेंट है, तो दोनों का केंद्र तो सेम है, क्योंकि दोनों हैं अतिपरवलय सेम। ये दोनों चीजें क्या है, सेम, लेकिन दोनों के एस एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। इसकी वजह से S1 क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। S1 डिफरेंट आएंगे तो पॉइंट की पोजीशन तो सेम ही रहेगी, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो। तो देखो क्या होगा, एस एक्सप्रेशन डिफरेंट आ रहे हैं इसलिए। अब अपन S1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये याद नहीं रखेंगे। अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि केंद्र अतिपरवलय के क्या होगा, बाहर स्थित होगा, तो केंद्र रखेंगे इसमें केंद्र रख दो। केंद्र क्या है इसका, 0,0, इसमें केंद्र रखा 0,0, तो S1 का मान क्या आ गया, +1, मतलब धनात्मक। अब केंद्र बाहर है और केंद्र रखने पर मान क्या आ रहा है, धनात्मक, तो बिंदु कहाँ होंगे, बाहर होंगे। बिंदु कहाँ होंगे, बाहर होंगे। तो S1 ऋणात्मक है तो बिंदु कहाँ होंगे, अंदर होंगे, और S1 = 0 है, मतलब बिंदु कहाँ होंगे, अतिपरवलय पर होंगे। ठीक है, अब यहां देखें अपन, एस एक्सप्रेशन डिफरेंट है दोनों की। मैं यहाँ केंद्र, मूल बिंदु से नहीं, अपने को क्या याद रखना है, केंद्र। यहाँ केंद्र क्या है, 0,0, केंद्र रखूंगा तो S1 का मान क्या है, -1, मतलब ऋणात्मक है। S1 ऋणात्मक कब आया है, जब केंद्र को रखा है। केंद्र कहाँ होता है, बाहर, तो बाहर होगा बिंदु सारे। तो S1 ऋणात्मक है, इसका मतलब बिंदु क्या है, बाहर, इस केस में। ठीक, यदि समीकरण ऐसे दे रखा हो, S1 धनात्मक होगा तो अपने को पता लग गया कि कहाँ होगा, अंदर बिंदु, और S1 बराबर 0 है, मतलब बिंदु कहाँ होगा, अतिपरवलय पर। ठीक, तो यहाँ पर अपने को, क्योंकि S एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, वो समीकरण पर डिपेंड करता है कि अपने को किस में समीकरण दे रखा है अतिपरवलय का। ठीक,
तो यहाँ पर अपन ये नहीं याद रखेंगे S1 ग्रेटर देन 0 तो बाहर होगा, S1 लेस देन ना, अपन यहाँ एक ही चीज याद रखेंगे कि केंद्र अति प्रबलय क्या होता है, बाहर। अब केंद्र अति प्रबलय के बाहर होगा तो केंद्र रख दो भाई। यहाँ एस एक्सप्रेशन दोनों में अलग अलग आया है, तो मैं बाकी चीजें नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि केंद्र क्या है इसका, 0,0 रखा। S1 का मान क्या है, ऋणात्मक, केंद्र कहाँ होता है, बाहर, और S1 का मान क्या है, ऋणात्मक, किसके सापेक्ष, केंद्र के सापेक्ष। तो बाकी बिंदुओं के सापेक्ष भी S1 क्या आएगा, ऋणात्मक। तो बाहर वाले बिंदु पे S1 क्या होगा, ऋणात्मक। क्लियर। इसमें देखूं मैं तो एस एक्सप्रेशन ये आया, बस बाकी कुछ याद नहीं रखूंगा, मैं ये याद रखूंगा कि केंद्र कहाँ है, अति प्रबलय के बाहर, तो केंद्र रखूंगा। केंद्र रखते ही मान क्या है, S1 धनात्मक। अब केंद्र बाहर है, उस पर मान क्या आ रहा है, धनात्मक। तो जो बाकी बिंदु बाहर है उन पर भी मान क्या आएगा, धनात्मक। तो S1 ग्रेटर देन 0 मतलब बिंदु कहाँ है, बाहर। S1 लेस देन 0 मतलब बिंदु कहाँ है, अंदर। ठीक है, तो ऐसे अपने को ये सिंपल सी ट्रिक है, बस याद रखना है, बहुत ही आसान है।